अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ियों पर, जिस तरह से कि हम अपने बचपन में कभी खाया करते थे। लकड़ियों पे बने हुए गजरेले का और गैस पे बने हुए गजरेले का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मज़ेदार सा गजरेला मैंने कैसे बनाया है वो भी आपसे शेयर करूँगी। और आज गजरेला बनाते हुए मुझे बचपन की वो सारे मोमेंट याद आए जब हम चूल्हे के इर्द गिर्द बैठे होते थे। कोई लकड़ियाँ लगा रहा है, कोई गाजर छील रहा है, कोई मदद करा रहा है किसी तरीके से। तो वो टाइम था मोहब्बत का, जब सब मिल बैठते थे। ये लकड़ियों का दौर भी बहुत ही अच्छा दौर रहा है। ना सिर्फ इसमें कुकिंग करने वाला वहाँ पे मौजूद होता था, बल्कि बाकी सब लोग भी हाथ सेंकने के बहाने या फिर गपशप के बहाने सब मिल बैठते थे और मोहब्बत का एक माहौल होता था और सब लोग गपशप लगाते थे। वो टाइम अब कहीं खो गया है, सबके मिल बैठने का, सबकी मसरूफियात ज़िंदगी के जो बाकी के काम हैं वो मुख्तलिफ हो गए हैं। और जब से गैस ने और नई सहूलियात ने जगह ली है, वहाँ जहाँ फ़ायदा हुआ है वहाँ बहुत सारे हमें नुकसान भी हुए हैं। जैसे सब बहन भाई रिश्तेदार जो भी घर में अफराद होते थे, वो एक खाने के टाइम पे मिल बैठने का बेहतरीन एक टाइम होता था। तो लकड़ियों का ज़माना वही ज़माना है जब सब में प्यार मोहब्बत नहीं भी अगर होता था, कोई नाराज़गी भी होती थी, तो जब सब इकट्ठे मिल के बैठते थे तो वो नाराज़गी भी जाती रहती थी। लेकिन अब वो टाइम जैसे खो सा गया है। और आज ये लकड़ियों पे ये गजरेला बनाते हुए मुझे वही टाइम याद आया और वही सारी बातें याद आईं अपने बचपन की। मेरे सारे बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, हम सब भी इसके इर्द गिर्द इसी तरह से बैठे थे जैसे कि हम बचपन में कभी इसके इर्द गिर्द बैठे हुआ करते थे। और मज़ेदार सा हलवा तो बन ही रहा था। सबको पता है कि हलवा बनाना कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, हाँ इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने पहले गाजरों को छील लिया, फिर उसके बाद इसको धो लिया। धोने के बाद मैंने इसे कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसे बर्तन में डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट इसका पानी ड्राई किया। गाजरों में अपना ही पानी होता है। वो ड्राई करने के बाद 5 किलो गाजरें थीं, तो तकरीबन मैंने इसमें 2 से 3 किलो दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद भी मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा पकाया है। रेसिपी तो इसकी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत तलब काम है। आपको लगातार इसके साथ जुड़े रहना पड़ता है, तब जाके ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। 1 कप चीनी मैंने इसमें ऐड की थी और एक गुड़ की पेशी कह लें, पीस कह लें या फिर डली कह लें, या वो जो गुड़ की जो पीसेस आते हैं ना, उसमें से एक पीस मैंने इसमें वो ऐड किया था और उससे इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो गया। बहुत ही मज़ेदार बन गया था गुड़ ऐड करने से। जो लोग शुगर पेशेंट हैं, अगर वो वाइट शुगर अवॉइड करना चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो गुड़ भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चले मुतबादिल जो है वो चीज़ों का कुछ ना कुछ फिर भी बेहतर होता है। तो अगर शुगर को टोटली स्किप करना चाहें और गुड़ ऐड करना चाहें तो थोड़ा-सा वो भी कर सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ के लिए भी जब मैंने कभी बना के भेजा करती थी, तो उसमें मैं फिर गुड़ ऐड किया करती थी शुगर के बजाय। तो उससे भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का ये बन के तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो इस टाइम पे आके मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। वैसे तो आप देसी घी ऐड करें तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम इसमें ऑयल ऐड किया और अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसकी अच्छे से इसके बाद भुनाई की। भुनाई करने के बाद इस टाइम पे आके आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। खोया भी ऐड कर सकते हैं और गार्निश के वक्त भी आप इसको खोया और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे इसमें से सारे ड्राई फ्रूट निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। सिंपल ही इतना मज़े का और टेस्टी बना था कि क्या कहने। ये अलग बात है कि बर्तन की तो मत बज खोया ऐड करना चाहें तो आप इसमें आधा कप खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें गुड़ डाला उसने बिल्कुल मुझे खोए की कभी महसूस नहीं होने दी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया उससे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि गुड़ डालने से भी ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है।
और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक किया कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई से मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है, और मेरी टूटी-फूटी एडिटिंग को, टूटी-फूटी रेसिपीज़ को आप लोग पसंद करते हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। ये देखिए ऊपर स्टीम आ रही थी और नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये टेक्नीक मेरे हस्बैंड ने बताई कि जल्दी-जल्दी तेज़ी से चम्मच घुमाया, और जब वो घुमाया तो खुद ही स्टीम एक साइड पे होगी और वो नज़र आने लगा। मज़ेदार सा गरमा-गरम गाजर का हलवा बन के तैयार है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।